दूसरी तरफ अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के अपने इख्तिदार पर, अपनी कुर्सी पर खतरात मंडलाने लगे हैं। अमेरिका में अगले साल फिर से सदारती इंतखाबात होने जा रहे हैं, मगर उससे पहले ही अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को ओहदे से हटाने के लिए कार्रवाई का ऐलान कर दिया गया है। एक फोन कॉल ने अमेरिकी सदर को मुश्किल में डाल दिया है। उनके ऊपर बरतरफी की तलवार लटक रही है। बड़े बड़े दावे और बातें करने वाले सदर ट्रंप की अपनी सदारत खतरे में पड़ गई है और आज व्हाइट हाउस ने उस फोन कॉल की ट्रांसक्रिप्ट भी शाया कर दी है। लेकिन क्या वो ट्रांसक्रिप्ट, क्या वो तफसील सदर ट्रंप के हक में जाएगी या नहीं, इस हवाले से तफसील से बात करेंगे। इस वक्त अमेरिकी सदर पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने अपने सियासी हरीफ को नुकसान पहुंचाने के लिए अपनी सदारती पोजीशन का गलत इस्तेमाल किया, जिसकी वजह से उन्हें अब इम्पीचमेंट का सामना करना होगा। इम्पीचमेंट या ओहदे से हटाने की कार्रवाई का तरीक़ाकार क्या होता है, उस पर तफसील से रोशनी डालेंगे। लेकिन पहले जायजा ले लें कि अमेरिकी सदर इस वक्त किस स्कैंडल का शिकार हो गए हैं। अगस्त 2019 में अमेरिकी इंटेलिजेंस के अफसर ने विसिल ब्लोअर एक्ट के तहत एक शिकायत इंटेलिजेंस कम्युनिटी के इंस्पेक्टर जनरल को की। इस शिकायत का मौजू अमेरिकी सदर और यूक्रेनी सदर के दरमियान होने वाली गुफ्तगू थी। इस शिकायत को अर्जेंट कंसर्न समझकर इंस्पेक्टर जनरल ने डायरेक्टर के हवाले कर दिया, मगर इंटेलिजेंस कम्युनिटी के डायरेक्टर ने शिकायत की फाइल कांग्रेस के हवाले नहीं की, जो कानून के मुताबिक उन्हें करनी होती है। जिसके बाद इंस्पेक्टर जनरल ने रवा माह के आगाज में शिकायत से मुताल्लिक अमेरिकी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव यानी एवान ज़ेरी और सेनेट को इतला दी और बाद में सेनेट ने अक्सरियती करारदाद मंजूर करते हुए मुतालबा किया कि शिकायत को अमेरिका के दोनों ऐवानों की कमेटियों के हवाले किया जाए। ये इस पूरे स्कैंडल का एक पहलू है। दूसरा पहलू यह है कि इस शिकायत में आखिर ऐसा क्या है जिसने अमेरिकी सियासत में हलचल मचा दी। शिकायत की दस्तावेज अब तक सामने नहीं आई। मुमकिन तौर पर इस शिकायत को कांग्रेस के सामने आने वाले दिनों में रखा जाएगा, मगर इस शिकायत के हवाले से रिपोर्टिंग हुई है कि अमेरिकी सदर ने 25 जुलाई को यूक्रेनी सदर को फ़ोन किया और दबाव डाला कि वो अमेरिका के साबिक नायब सदर जो बाइडेन के बेटे हंटर बाइडेन के खिलाफ कार्रवाई को आगे बढ़ाएं। ये दबाव डाला यूक्रेनी सदर पर अमेरिकी सदर ने। अब अहम बात यह है कि जो हंटर बाइडेन हैं वो यूक्रेन में एक गैस कंपनी के बोर्ड मेंबर हैं और इस कंपनी के हवाले से यूक्रेन में तहकीकात हो रही हैं, जबकि हंटर बाइडेन के वालिद जो बाइडेन 2020 के सदारती इंतखाबात में डेमोक्रेटिक उम्मीदवार समझे जा रहे हैं, वो हो सकते हैं। तो जो बाइडेन इस वक्त डेमोक्रेटिक पार्टी से सदारती नामजदगी के लिए मुहिम चला रहे हैं और अगर वो नामजद हो गए तो अगले साल डोनाल्ड ट्रंप के मद्दे मुकाबिल होंगे। और सदर ट्रंप के लिए परेशानी की बात यह है कि सर्वे रेटिंग्स के मुताबिक इस वक्त जो बाइडेन उनसे ऊपर है। इस तनाजुर में इस फोन कॉल को लिया जा रहा है कि इस वजह से सदर ट्रंप ने यूक्रेनी सदर से फोन कॉल में जो बाइडेन के बेटे के खिलाफ कार्रवाई के लिए दबाव डाला। इसलिए सदर ट्रंप पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने अपनी सदारती पोजीशन अपने सियासी हरीफ के खिलाफ इस्तेमाल की ताकि उन्हें इंतखाबात से पहले बदनाम किया जा सके। अहम बात यह है कि इस फोन कॉल से पहले सदर ट्रंप ने यूक्रेन को दी जाने वाली इमदाद भी रोक दी थी, जो उन्होंने 3 माह बाद दोबारा जारी की। इस इमदाद को रोकने से मुताल्लिक भी इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि यह सदर ट्रंप की तरफ से एक दबाव था, जिसके बाद गुज़िश्ता रोज़ अमेरिका के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के स्पीकर नैन्सी पेलोसी ने इम्पीचमेंट की कार्रवाई का ऐलान किया। ट्रंप ने इस कार्रवाई को उनके खिलाफ एक मुहिम का हिस्सा करार दिया। उन्होंने तस्लीम किया कि उनकी यूक्रेनी सदर से बात हुई, जिसमें करप्शन से मुतालिक भी बात हुई, लेकिन उन्होंने दबाव के इल्ज़ामात को मुस्तरद किया और ऐलान किया कि उन्होंने इस फ़ोन कॉल के ट्रांसक्रिप्ट को शाया करने की इजाज़त दे दी है। जिसके बाद आज व्हाइट हाउस ने इस फ़ोन कॉल की ट्रांसक्रिप्ट यानी तफसील जारी कर दी। अब अहम बात यह है कि ट्रांसक्रिप्ट लफ्ज़ बलफ्ज़ शाया नहीं की गई है, बल्कि उसमें एक सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया गया है। साथ ही जो इस फ़ोन कॉल के नोट्स लेने वाले थे और एडवाइज़र थे, उनके नोट्स और याददाश्त के मुताबिक ये ट्रांसक्रिप्ट बनाई गई है। इस ट्रांसक्रिप्ट को अमेरिकी सदर अपने हक में करार दे रहे हैं और अपोजिशन जमात से मुआफ़ी का मुतालबा कर रहे हैं, मगर इस ट्रांसक्रिप्ट में वाज़े तौर पर यह बात मौजूद है कि सदर ट्रंप यूक्रेनी सदर को अपने सियासी हरीफ के बेटे के खिलाफ होने वाली कार्रवाई का जायज़ा लेने पर जोर दे रहे हैं और ये मुतालबा कर रहे हैं कि यूक्रेनी सदर अमेरिकी अटॉर्नी जनरल और उनके ज़ाती वकील से इस हवाले से बात करें। साथ ही ट्रांसक्रिप्ट में यूक्रेनी सदर ने यह यकीन दहानी करवाई है कि वो इस केस में नया प्रोसिक्यूटर लेकर आएंगे जो 100% उनका आदमी होगा। इस ट्रांसक्रिप्ट में अमेरिकी सदर ने बार बार अपने सियासी हरीफ के केस से मुतालिक बात की है। अहम बात यह है कि ट्रांसक्रिप्ट में यूक्रेनी सदर ने अपने मुल्क की डिफेंस ज़रूरियात से मुतालिक भी बात की है, जिसके बाद अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने उनसे एक एहसान यानी फेवर का भी मुतालबा किया। तो क्या मिलिट्री इमदाद को रोक कर फिर जारी करने को इस फेवर के तनाजुर में देखा जा सकता है, जिसकी बात सदर ट्रंप कर रहे थे। इस हवाले से सदर ट्रंप पर इल्ज़ाम लग रहा है
इसका फैसला अब अमरीकी नुमाइंदे करेंगे। दूसरी तरफ अब इस ट्रांसक्रिप्ट को कांग्रेस कैसे देखेगी और विसिल ब्लोअर के जरिए इंटेलिजेंस अफसर ने जो शिकायत की है उसमें क्या इल्जामात हैं, वो शिकायत सामने आने के बाद वाज़ेह होगा। ये भी देखना होगा कि उस इंटेलिजेंस अफसर ने शिकायत की बुनियाद क्या रखी है। क्या 25 जुलाई की फ़ोन कॉल उन्होंने खुद सुनी है या कोई और जरिया था? इस हवाले से कल अहम मालूमात सामने आ सकती हैं। जहां तक बात ट्रांसक्रिप्ट की है तो वो खुद व्हाइट हाउस ने सदर ट्रंप की इजाज़त के साथ जारी की है। सदर ट्रंप इस ट्रांसक्रिप्ट को अपने हक में करार दे रहे हैं, लेकिन कुछ मुबस्सिरीन और अपोजिशन जमात के अरकान इस ट्रांसक्रिप्ट को सदर की इम्पीचमेंट यानी बरतरफी से ओहदे से बरतरफी से मुताल्लिक एक अहम दस्तावेज के तौर पर देख रहे हैं, जिसकी कार्रवाई का ऐलान स्पीकर पहले ही कर चुके हैं। अमेरिका में अगर सदर को हटाना हो तो उसके लिए लफ्ज़ इम्पीचमेंट का इस्तेमाल किया जाता है, यानी इस अमल में कोई अदालत या प्रोसिक्यूटर सदर के खिलाफ केस नहीं चलाती, बल्कि अमेरिका का हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव अपने सदर पर गद्दारी, रिश्वतखोरी और दीगर बड़े जराइम पर कार्रवाई शुरू कर सकता है। तरीक़ाकार 3 मरहलों पर मबनी होता है। पहले हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव की कमेटी शिकायत का जायजा लेती है। शिकायत मजबूत लगे तो वो इसका मुसविदा बनाती है, जो फिर हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के फ्लोर पर जाता है और उस पर वोटिंग होती है। अक्सरियती वोट अगर सदर को ओहदे से हटाने के लिए मिल जाता है तो फिर मामला अमेरिका की सेनेट के पास जाता है। फिर सेनेट अदालत के तौर पर ट्रायल का आगाज़ करती है। फिर अगर 2/3 अक्सरियत के साथ सेनेट सदर को मुजरिम तस्वुर करती है तो सदर ओहदे से हट जाता है। इस वक्त हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में डेमोक्रेट्स की अक्सरियत है, मगर सबसे बड़ा मरहला सेनेट में होगा, जहां रिपब्लिकन्स की अक्सरियत है। और अगर रिपब्लिकन्स के तकरीबन 20 सेनेटर्स सदर के खिलाफ, सदर ट्रंप के खिलाफ फैसला सुना देते हैं, क्योंकि वो रिपब्लिकन से ताल्लुक़ रखते हैं, उनकी अक्सरियत है, अगर वो सदर के खिलाफ चले जाते हैं तो फिर वो ओहदे से हट सकते हैं। ये एक मुश्किल इम्कान है, क्योंकि माजी में भी अमरीकी सदूर के खिलाफ इम्पीचमेंट की कार्रवाइयाँ हुई हैं, लेकिन हर दफ़ा सेनेट में जाकर वो नाकाम हो जाती हैं। 2 अमरीकी सदूर, एंड्रू जॉनसन और बिल क्लिंटन के खिलाफ भी इम्पीचमेंट की कार्रवाई हुई। दोनों सदूर को हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ने कसूरवार करार दिया, लेकिन सेनेट ने इन इल्ज़ामात को ओहदे से हटाने के लिए नाकाफ़ी करार दिया, जबकि निक्सन वो वाहिद सदर थे जिन्होंने इम्पीचमेंट की कार्रवाई पर वोटिंग से पहले ही इस्तीफा दे दिया था। अब सदर ट्रंप वो चौथे सदर होंगे जो इस कार्रवाई का सामना करेंगे। देखना होगा कि जो चीज़ें सामने आई हैं वो इनके हक में जाती हैं या उनके खिलाफ। मुबस्सिरीन ट्रांसक्रिप्ट जारी होने के बाद उन्हें सदर ट्रंप के खिलाफ करार दे रहे हैं।